हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आखिरकार सीज़ फायर के 3 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आ ही गया। नरेंद्र मोदी ने आज जो कुछ बोला वो बेहद हैरान कर देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, चौंकाने वाला बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बिना देर के आपको हम नरेंद्र मोदी का ये बयान दिखाते हैं, देखिए ज़रा। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि टॉक और टेरर साथ साथ नहीं चल सकते, टेरर और ट्रेड साथ नहीं चल सकते, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। प्रधानमंत्री का ये भाषण लिखता कौन है? बिल्कुल डायलॉग बाजी होती है इनके भाषण में दोस्तों। अब इसमें क्या नया है? इसमें नया क्या है? नयापन क्या है इसमें? ये तो सभी को पता है, ये तो पुरानी फिल्मों में ऐसे डायलॉग होते हैं। ये डायलॉग डिलीवरी से काम चलेगा दोस्तों। प्रधानमंत्री का ये जो भाषण है बिल्कुल नाटकीय अंदाज में है। बामुश्किल से इन्होंने 20 मिनट बोला है। उनका ये भाषण सुनकर सामान्य भक्त भी निराश हैं, क्योंकि उन्हें तो पीओके चाहिए था। प्रधानमंत्री में कर्टसी इतनी भी नहीं थी कि साथ खड़े विपक्ष का शुक्रिया भी अदा कर पाए। प्रधानमंत्री का ये भाषण सुनकर पूरा देश पूछ रहा है, पहलगाम के 4 आतंकवादी कहाँ गए? किसके दबाव में सीज़ फायर किया गया? बीएसएफ के उस जवान को कब वापस लाया जाएगा? पूरा देश इस सवाल का जवाब चाहता है कि सीज़ फायर पर आखिरी फैसला किसका था? ट्रंप का था या फिर प्रधानमंत्री मोदी का था? सीज़ फायर को लेकर पीएम मोदी ने जो ऐलान किया है वो भी बेहद हैरान कर देने वाला है। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था, और बुरी तरह पिटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। तो सुना आपने, पीएम मोदी कह रहे हैं कि भैया युद्ध चल रहा था भारत पाकिस्तान के बीच, और अचानक से पाकिस्तान ने उधर से कॉल किया, उसके बाद सीज़ फायर का ऐलान हो गया। भारत भी यही बात कह रहा है कि सीज़ फायर के लिए पहले पाकिस्तान से फ़ोन आया। पाकिस्तान भी यही बात कह रहा है कि सीज़ फायर के लिए पहले भारत से फ़ोन आया, जबकि सभी को मालूम है कि सीज़ फायर कैसे हुआ। ट्रंप का दोस्तों वो ट्वीट आपको याद होगा। ट्रंप ने एक ट्वीट किया था कि भारत और पाकिस्तान में अब सीज़ फायर हो जाना चाहिए। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। वो ट्रंप जिसकी जीत पर अंधभक्तों ने पटाखे फोड़े थे, खुशियां मनाई थी, वही ट्रंप अब भारत को आंख दिखा रहा है। ट्रंप ने भारत को धमकी देते हुए क्या कहा है, सबसे पहले आप ये सुन लीजिए। Let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases. And having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. तो एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ट्रेड और वॉर साथ साथ नहीं चल सकते, पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता, ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है, आगे चल सकता है, वहीं ट्रंप कह रहे हैं कि अगर जंग नहीं रुकी तो व्यापार नहीं करूंगा। 2 बड़े बयान दोस्तों यहाँ पर ट्रंप ने दिए हैं। एक बयान कि ये जो सीज़ फायर हुआ है हमने कराया, हमने,
उधर प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हमने कराया, राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं हमने कराया। और ट्रंप का दूसरा ये बयान कि अगर जंग नहीं रुकी तो व्यापार नहीं करूंगा। ये दोस्तों एक धमकी है, ये भारत को एक धमकी है। प्रधानमंत्री ने 20 मिनट तक बोला लेकिन अमेरिका को आंख नहीं दिखाई। कायदे से ट्रंप को भी लपेटना चाहिए था। 56 इंच की छाती वाले पीएम अमेरिका को लाल आग कब दिखाएंगे, ये बड़ा सवाल है। पूरा देश यही पूछ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीज फायर पर आखिरी फैसला किसने लिया था। ट्रंप ने जिस तरीके से भारत को धमकी दी है, ट्रंप को क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी? क्या मोदी ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब देंगे? ये भी देश पूछ रहा है। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि जब भारत पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी तो कहा जा रहा है कि भारत ने बढ़त ले ली थी। भारत, हमारी सेना, जो हमारी सेना है वो जीत रही थी। पाकिस्तानी सेना पर भारतीय सेना भारी पड़ रही थी। तभी सीज फायर कर दिया गया, तभी सीज फायर का ये फैसला आया। और ये जो फैसला था बेहद चौंका देने वाला है। तो ये फैसला पीएम मोदी ने लिया या राष्ट्रपति ट्रंप ने लिया, इसका जवाब कौन देगा? इस बीच अमित शाह का ये एक बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और ये जो बयान है ऐसा लग रहा है जैसे अमित शाह विपक्ष में हों, बहुत ज़्यादा वो परेशान हैं। ऐसे लग रहा है जैसे वो विपक्ष के नेता बन गए हैं और वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, मोदी पर हमला बोल रहे हैं। आपको ये वीडियो सुनकर ऐसा ही लगेगा। सीज फायर को लेकर क्या ज्ञान दे रहे हैं अमित शाह, गृह मंत्री जो हैं, वो देखिए आप। जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। तो गृह मंत्री अमित शाह ने सीज फायर पर यह ज्ञान दिसंबर 2023 में लोकसभा में दिया था। आपने जब ये बयान सुना होगा तो आपको ये लगा होगा कि भैया ये विपक्ष का कोई नेता है क्या जो परेशान है सीज फायर होने से। और गृह मंत्री का एक बयान और है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है, वही कि पीओके के लिए जान दे देंगे। तुम क्या समझते हो? सुन लीजिए भी है कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग कह रहे हैं कि पीओके तो हमारा होने ही वाला था, ये सीज फायर क्यों कराया? अमेरिका ने कराया या भारत ने कराया या पाकिस्तान ने कराया, पीएम मोदी ने कराया या राष्ट्रपति ट्रंप ने कराया? किसने कराया सीज फायर? किसने ऐलान किया था? लोग पूछ रहे हैं, जनता ये जानना चाहती है। इस बीच पूर्व जनरल बीपी मलिक साहब ने एक बड़ा बयान दिया है। युद्ध विराम को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास पूछेगा कि भारत ने इससे क्या हासिल किया। लोग मान रहे हैं कि युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब आप जीत रहे हैं उस समय कोई आकर हस्तक्षेप करता है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र को, तो ये भारत की छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करने वाली बात है। अमेरिका कौन होता है? भारत पाकिस्तान के मामले में अमेरिका बोलने वाला होता कौन है? तो रक्षा विशेषज्ञ भी ये मान रहे हैं, जो पूर्व सैनिक हैं ये मान रहे हैं कि अगर भारत ऐसे ही युद्ध लड़ता तो पीओके भी हमारा हो सकता था। और मज़े की बात आपको बताऊं दोस्तों, जब प्रधानमंत्री मोदी रात 8 बजे अपना संबोधन करने वाले थे सीज फायर पर, पाकिस्तान के मसले पर, उससे पहले टीवी मीडिया ने क्या चलाया देखिए। पीओके को लेकर ऐलान कर सकते हैं पीएम मोदी, ये पहले से ही इन लोगों ने चला दिया था। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने वही किया जिस बात का डर था। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अब कहा जा रहा है सत्ताधारी पार्टी वोट मांगने का काम करेगी, क्योंकि माहौल बनाना शुरू कर दिया है। ये देखिए खबर आई है, ऑपरेशन सिंदूर पर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी 13 मई से 23 मई तक देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अगर बीजेपी वोट मांगेगी तो क्या ये भारतीय सेना का अपमान नहीं है, हमारे सैनिकों का अपमान नहीं है? क्योंकि जब भी देश संकट में होता है तो कोई पार्टी, कोई नेता नहीं लड़ता है, हमारे देश के जवान लड़ते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। प्रधानमंत्री का संबोधन आपको कैसा लगा? 10 में से आप इनको कितना अंक देंगे? और एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, सीज फायर पर आखिरी फैसला किसने लिया था? ट्रंप ने
या मोदी जी ने? प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।